नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ झाड़ू के कुछ ऐसे नियम बताने जा रही हूं जो अगर आप नहीं मानते हैं तो इसका भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। देखिए, शास्त्रों में झाड़ू को बहुत महत्व दिया गया है। हम सभी जानते हैं, ये देखिए रोजमर्रा हमारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान तो रखता ही है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि अपने घर की साफ सफाई, अपने घर को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, इसकी सहायता हम झाड़ू से लेते हैं। इसीलिए झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें अपने घरों में जरूर मानने चाहिए। ये ऐसे नियम हैं जिनको अगर हम मानते हैं, हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है, मां लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। कभी भी आर्थिक किल्लतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप इन नियमों की अवहेलना करते हैं, मतलब अनजाने में भी अगर आप इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, तो इससे घर में दारिद्रता आती है। हमेशा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी नियम है। एक एक कर मैं ये सभी जो जरूरी नियम है आपको बता रही हूं। इन नियमों का पालन जरूर कीजिए। सबसे पहला नियम, झाड़ू हमें अपने घर में कब लाना चाहिए? देखिए, झाड़ू ऐसा बताया जाता है कि अमावस्या की तिथि में अगर हम घर लाते हैं बहुत शुभ होता है। शनिवार या रविवार के दिन घर लाते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें। देखिए, दीपावली पर हम झाड़ू अपने घर लाते हैं अमावस्या की तिथि में, तो हमारे घर में शुभता लेकर आती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि माता लक्ष्मी से प्रसन्न होती हैं। तो आपको, आप चाहें तो अमावस्या की तिथि में खरीदें या आप शनिवार और रविवार, साथ ही मंगलवार जो कड़े वार होते हैं ना, उसमें झाड़ू आप खरीद सकते हैं। झाड़ू, अब दूसरा जो नियम है, झाड़ू आपको कब नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू आपको भूल कर भी बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को एकदम नहीं खरीदना चाहिए। जाने अनजाने में आप बुधवार को अगर ले आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार को, आपको सोमवार को भी झाड़ू एकदम नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आपको तीसरा जो नियम है कि पुरानी झाड़ू आपको कब अब हटानी चाहिए। देखिए, झाड़ू को फेंका नहीं जाता है, तो फेंकने की तो जो ये शब्द है इसका इस्तेमाल भी हम नहीं करते हैं। झाड़ू से जुड़ी हुई जब बात करते हैं तो हटाया जाता है। तो झाड़ू हमें कब हटाना चाहिए? देखिए, ऐसी मान्यता है कि जब भी आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो फौरन से, तुरंत से पुरानी झाड़ू को आपको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। देखिए, हर महीने एक अमावस्या की तिथि आती है, तो आप उसका इंतजार कर लीजिए, या किसी शनिवार को आप झाड़ू लेकर आए हैं तो अगले शनिवार को, अगले रविवार को आप झाड़ू हटा सकते हैं। झाड़ू हटाने का सबसे शुभ दिवस होता है अमावस्या, शनिवार, या फिर अगर होली के आसपास आप हटाना चाह रहे हैं तो होलिका दहन के समय अगर आप झाड़ू हटाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही कभी भी अगर ग्रहण पड़ जाए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद जो पुरानी झाड़ू होती है ना, उसे घर से अगर हम हटाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जितनी नकारात्मकता थी आपके घर की, उस झाड़ू के साथ में चली गई। तो बहुत ही महत्व रखता है यह नियम कि झाड़ू आपको कब हटाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से मैंने सारी चीजें बता दी है। अब आपको झाड़ू किस दिन नहीं फेंकनी चाहिए मैंने ये बता दिया। गुरुवार या शुक्रवार कभी भी अगर पड़ रहा हो। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अमावस्या की तिथि में, देखिए अमावस्या किसी भी वार पे पड़ सकती है, तो जब गुरुवार और शुक्रवार को अमावस्या पड़ेगी ना, तो उस दिन भी आपको झाड़ू नहीं हटाना है। तब आपको शनिवार या रविवार के दिन आप झाड़ू हटा सकते हैं। देखिए, ये ऐसे दिन होते हैं ना, अमावस्या की तिथि खास होती है। इस दिन माता लक्ष्मी के हम विशेष पूजन करते हैं। तो ऐसे में गुरुवार या शुक्रवार का दिन, देखिए माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो इस दिन हम अगर पुरानी झाड़ू को फेंकते हैं तो ये उसका अपमान होता है और इससे माता लक्ष्मी, ऐसी मान्यता है कि रूठ जाती हैं। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती है। तो कभी भी शुक्रवार और गुरुवार को आपको पुरानी झाड़ू नहीं हटानी चाहिए, नहीं फेंकनी चाहिए। अब कब से नई झाड़ू का इस्तेमाल करें?
तो देखिए, इसके लिए भी बताया गया है कि शनिवार और अमावस्या का जो दिन होता है वो नई झाड़ू के इस्तेमाल के लिए सबसे उत्तम होता है। तो आप खरीद कर भी लाएंगे ऐसी तिथियों में, और आप उसी दिन चाहें तो उसको शुभारंभ उसका झाड़ू का कर सकते हैं। आप उसका यूज करना, इस्तेमाल करना उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, सुख समृद्धि का वास होता है। अब एक उपाय जो यहाँ पर झाड़ू में करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं, ये भी एक नियम है। आपके घर में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु खराब है, तो ऐसे में आप अपनी झाड़ू जिस दिन भी शुरू करते हैं इस्तेमाल में लाना, उस दिन उसमें लाल धागा जरूर बांध दें। पहले ही दिन आपको लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो राहु का बुरा असर है, बुरा प्रभाव है, वो आपके घर परिवार के लोगों पर नहीं पड़ता है। घर में कलह कलेश नहीं होता है, धन की बरकत रहती है। एक अन्य नियम जो आपको जरूर अपनाना चाहिए, कभी भी झाड़ू का इस्तेमाल आपको जूठे पर नहीं करना चाहिए। झाड़ू का इस्तेमाल जब भी आप करें तो आपको, जैसे गंदगी उठाने के लिए, सफाई के लिए हम करते हैं, उसके बाद झाड़ू को आप साफ करके, जैसे पहले सीक वाली झाड़ू आती थी तो उसे धो करके रखा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना। अब फूल झाड़ू होती है तो ऐसे में आप उसको धो नहीं सकते, खराब हो जाएगी, तो आप उसको पोंछ दीजिए और पोंछ करके रखिए। झाड़ू रखने की दिशा देखिए, पश्चिम की दिशा होती है, पश्चिम दिशा में आपको झाड़ू रखना चाहिए। झाड़ू जहां भी आप रखें वहां उसे छिपा करके रखना चाहिए। आते जाते लोगों की नजर कभी भी झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इस नियम का ध्यान रखेंगे। तो ये सभी झाड़ू से जो जुड़े हुए नियम है, अगर हम मानते हैं, यकीन मानिए इसका बहुत अच्छा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और अगर इनकी अनदेखी होती है तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमारे घर परिवार जीवन पर पड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने चाहने वालों, परिवार, दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।